Good afternoon, everyone. So today we will discuss our chapter 9. The name of the chapter is Triangle and its properties. Okay. As you all know, what is triangle? Can anyone tell me? क्या होता है triangle? A shape which have three angles. Yes, A shape which have three sides. three sides. And क्या होता है triangle? Yes, कुणाल. No triangle have three sides. ये हो गया, थ्री साइड्स होती हैं, हो गया. और क्लोज फिगर. ओके. ट्राइंगल की क्लोज फिगर होती है एंड थ्री साइड्स होती हैं और थ्री एंगल्स भी होते हैं. ठीक है, इसको भी ऐड कर लेते हैं. थ्री एंगल्स एंड और क्या होता है ट्राइंगल में? और कुछ ट्राइंगल के बारे में जानते हैं आप तो बताइए. वर्टेक्स, कितनी वर्टेक्स होती हैं? थ्री ही क्या होती हैं? वर्टेक्स होती है. यस ऋषिका, कुछ ट्राइंगल के बारे में बताओ मुझे, अगर पढ़ा है पहले ट्राइंगल क्या होता है. थ्री साइड्स हो चुका, थ्री वर्टेक्स हो चुका, थ्री एंगल्स होते हैं. यस, थ्री एंगल्स भी हो चुका. अच्छा एक बार बताओ, ट्राइंगल का सम पता है कितना होता है? क्या होता है सम? 180 डिग्री होता है. ट्राइंगल का सम कितना होता है? तो एक ऐसा पॉलीगन जिसकी तीन साइड, सेट कुणाल, ऐसा पॉलीगन जिसकी थ्री साइड्स होती हैं, थ्री वर्टेक्स होती हैं और थ्री क्या होते हैं? एंगल. सारी चीजें क्या होती हैं उसकी? थ्री. थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स एंड थ्री वर्टेक्स. उसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं. ट्राइंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री. ठीक है, इस ट्राइंगल को आज हम पढ़ाई करेंगे एंड इस ट्राइंगल की क्या पढ़ेंगे? सारी प्रॉपर्टीज. क्या पढ़ेंगे? ठीक है, देखिए इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है. फर्स्ट, आइडेंटिफाई मीडियंस एंड एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल. ट्राइंगल में क्या होता है? यस आदित्य, क्या होता है ट्राइंगल में? आदित्य स्टैंड अप. क्या है ट्राइंगल में जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है? ये क्या लिखा है? मीडियंस एंड एल्टीट्यूड्स. ट्राइंगल का मीडियन एंड एल्टीट्यूड हम पढ़ाई करेंगे. देन नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एंड अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. कौन सा प्रॉपर्टी? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. कितना होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल? एक साथ बोला करो. एंगल. यस. एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड अप्लाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कौन से एंगल के लिए लगती है त्रिशिका? सिट. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी किस ट्राइंगल के लिए लगती है? एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है? बाहर. तो ट्राइंगल के बाहर का जितना भी एंगल होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है. गॉट इट? यस. पायल बताइए नेक्स्ट क्या है? स्टेट एंड अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम इससे पहले? नहीं, ये अभी ही आया है 7th क्लास में. पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ मैं आपको. पाइथागोरस थ्योरम कौन से ट्राइंगल पे लगती है? कुछ भी ट्राइंगल का नाम बताओ. एक्यूट एंगल, आइसोसेलेस, राइट एंगल. एक्यूट एंगल पे नहीं, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पे लगती है पाइथागोरस थ्योरम. यस, गुड आदित्य. सिट. किस पे लगती है? राइट एंगल ट्राइंगल पे लगती है पाइथागोरस थ्योरम. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम को. एंड लास्ट पॉइंट हम क्या देखेंगे? यूजेस अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज टू फाइंड अननोन एलिमेंट्स ऑफ अ ट्राइंगल. जितनी भी एक्स्ट्रा एक्सवाइजी प्रॉपर्टीज हैं ट्राइंगल की, उस सब को हम इसमें स्टडी करेंगे. शैल वी बिगिन आवर चैप्टर? ओके. यस, ट्राइंगल. देखिए ट्राइंगल का डेफिनेशन ये आपको नोट करना है अभी कॉपी में एज नोट्स. क्या लिखा हुआ है? यस जयदीप, रीड करिए. क्या समझ आया? कैन यू टेल मी? यस, गुड. सेट. थ्री लाइन सेगमेंट होती हैं, 1 2 एंड 3. तीन लाइन सेगमेंट से मिलकर बनने वाला क्लोज्ड फिगर. कौन सा फिगर? क्लोज्ड, बंद फिगर. दैट इज नोन एज ट्राइंगल. हुनिश्का नोट करिए साथ के साथ. ओके. इन दिस
गिवन फिगर एबीसी इज अ राइट, एबीसी इज अ ट्राइंगल। यहाँ पर आपको राइट साइड में एक फिगर दिया हुआ है, देखो ए बी सी, सबको दिख रहा है ये ट्राइंगल? किसको नहीं दिख रहा? राइट साइड में ट्राइंगल नहीं दिख रहा आपको एबीसी? इसका नेम हम कैसे लिखते हैं? अगर हमें इसका नेम लिखना है, ट्राइंगल का सिंबल, एंड वी हैव ट्राइंगल एबीसी, गॉट इट? ओके, so what we have to find out? First of all, three sides. Yes, प्रियांशी स्टैंड अप। इस ट्राइंगल की थ्री साइड्स बताइए। साइड्स क्या होती हैं? जो लाइन सेगमेंट्स होती हैं। पहले होगा ए बी, ए से स्टार्ट करो, ए बी, देन वेरी गुड, बी सी, देन वी हैव, एक सेकेंड, यस, देन वी हैव बी सी, देन सी ए। सिट। देखो लाइन सेगमेंट को हम हमेशा साइड को लाइन सेगमेंट में लिखते हैं। ये ऊपर जो लाइन है ना, ये किसका सिंबल है? लाइन सेगमेंट का सिंबल है। ये सब है, फोकस हियर, टेल मी द थ्री एंगल्स वी हैव। स्टैंड अप है, वेट अ मिनट, ये सब है स्टैंड अप। इसके अंदर थ्री थ्री एंगल्स है ना, इनके नेम बताइए। देखिए राइट साइड में ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको? इसका नेम लिख देती हूँ मैं, ए बी सी। इसमें थ्री साइड्स थी जो हमने निकाल दी, हम इसमें सिर्फ थ्री एंगल्स निकाल रहे हैं। दीज आर द एंगल्स, कैन यू नेम देम? यस, एंगल ए बी सी यहाँ पे लिखा है। और कोई तरीका एंगल्स लिखने का? यस, एंगल सी बी ए, देन और कैसे लिखते हैं? बी ए सी, वेरी गुड। दो नहीं होंगे, तीन होते हैं ना। जब आपने बोला ट्राइंगल में थ्री साइड, थ्री एंगल्स, थ्री वर्टेक्स हैं, तो एंगल्स भी थ्री हैं। ये एक तरीका लिखने का ये है कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। बट मैंने आपको सिखाया है इसका पूरा नेम लिखना चाहिए हमें। देखो इसमें एंगल बीच में क्या आ गया? अब इसमें एंगल बीच में क्या आ गया? बी। इसमें क्या आ गया? अब क्या आएगा? सी के लिए कैसे बोलोगे आप? यहाँ से बोल दो, वेरी गुड, एंगल बी सी है। ऐसे हम थ्री एंगल्स निकाल सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे ध्यान दो। ओके, गुड। देन वी हैव टू फाइंड आउट थ्री वर्टिसेस। यस चिराग, स्टैंड अप। वर्टिसेस क्या होते हैं? किसी भी फिगर का ये पॉइंट होता है। क्या पॉइंट होता है? कोना। क्या होता है? कोना, जहां पर एक लाइन खत्म होती है और दूसरी लाइन वहां से ज्वाइन करके चालू होती है। यस, वी हैव थ्री पॉइंट्स। इस ट्रायंगल में कितने पॉइंट्स हैं? थ्री। कैन यू नेम देम? कौन कौन से हैं? यस, वेरी गुड चिराग। तो आपको वर्टेक्स कैसे लिखने हैं? ए बी सी। उस ट्रायंगल का नाम एक्स वाई जी होगा, तो क्या होगा वर्टेक्स? एक्स वाई, हाँ जी। ओके, सिट डाउन, गुड चिराग। देखो वो आगे ट्रायंगल की क्या डेफिनेशन दी है, यू हैव टू राइट दिस आल्सो इन योर नोटबुक। अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए बी सी इज डिनोटेड बाय ट्रायंगल ए बी सी। जो तीन कोने होते हैं ना, ए बी सी वर्टिसेस होती हैं, उसी से उस ट्रायंगल का नाम होता है ट्रायंगल ए बी सी। आप नोट कर रहे हैं साथ के साथ? गुड। इन दिस गिवन फिगर साइड बी सी इज अपोजिट टू द वर्टेक्स ए। अगर कोई आपसे पूछे, एक बार सारे इधर देखो, अगर कोई आपसे पूछे, आपको पूछे कि एंगल ए के अपोजिट में कौन सी वर्टेक्स है, एंगल ए के अपोजिट में वर्टेक्स कौन सी है? बी सी। कौन सी है? सॉरी, ए वर्टेक्स के अपोजिट में कौन सी साइड है? बी सी। अगर मैं पूछूं सी वर्टेक्स के अपोजिट में कौन सी साइड है? यस टेल मी, सी वर्टेक्स के अपोजिट में कौन सी साइड है? बी ए। और बी के? ए सी। सिंपल है ना? ठीक है, गुड। The three sides and three angles of a triangle are called six part और element of a triangle। जितने भी इसके साइड्स और जितने भी इसके एंगल हैं, इन सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ ट्राइंगल एंड सिक्स पार्ट ऑफ अ ट्राइंगल। यस, तो ट्राइंगल के बाद अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ये सब आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, है ना? ये नहीं पढ़ा? बताइए। ये सब आपको पता है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल आप ऑलरेडी इसे पढ़ चुके हैं। यस दक्ष, स्टैंड अप, टेल मी, किसके बेसिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं ट्राइंगल्स को?
किसके बेसिस पे कर रहे हैं हम डिवाइड? मैंने अंडरलाइन किया ना, ये क्या है? साइड्स। ट्राइंगल की हमें बस क्या देखनी है? साइड्स देखनी है। अगर हम ट्राइंगल की साइड्स देख रहे हैं तो फर्स्ट कौन सा टाइप ऑफ ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। व्हाट इज इट? इक्विलेटरल ट्राइंगल। यस, रिपीट। A triangle has all three sides are equal. ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड क्या होती हैं? क्या मैं यहाँ पर लिख दूं 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी लिख दूं 3 सेंटीमीटर एंड यहाँ पर भी लिख दूं 3 सेंटीमीटर? क्या इसकी तीनों साइड बराबर हैं? इज इट विजिबल टू यू ऑल? जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं आपस में उसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। यस, सिट। यस गर्वित, सेकंड बताइए। What is the name of the second triangle according to sides? Yes, the name of the triangle is isosceles triangle. In this triangle क्या है? पढ़ चुके हो ना 6th क्लास में? बताओ, पढ़कर एक्सप्लेन करो मुझे। What is it? Very good. Sit Garvit. दो साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। लाइक वी हैव 4 सेंटीमीटर ये वाला साइड एंड ये वाला साइड भी 4 सेंटीमीटर और ये वाला अलग होगा, डिफरेंट। कोई भी दो साइड हो सकती है, जरूरी नहीं है यही दो साइड। जिसकी दो साइड बराबर और थर्ड वाली अलग होती है, दैट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। यस अतुल। थर्ड ट्राइंगल स्केलन ट्राइंगल। कैन यू टेल मी इस ट्राइंगल में क्या होता है? थोड़ा सा तेज बोलिए। ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट। वेरी गुड। बताओ मुझे यहाँ पे क्या लिखूं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी साइड बता दो। 3 सेंटीमीटर एंड देन वी हैव 4 which yes Atul 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। जिस भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स अलग हो जाए 3 4 5, वो ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा? स्केलन ट्राइंगल। यस अतुल सेट। इन दिस वी हैव टू राइट ए बी इक्वल्स टू बी सी एंड बी सी इक्वल्स टू सी ए। तीनों साइड क्या होती है? बराबर इन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एंड इन नेक्स्ट प्रतीक, इसमें क्या होता है? दो साइड्स इक्वल होती हैं, ए बी इक्वल्स टू ए सी एंड ए सी अनइक्वल्स टू बी सी। गॉट इट? और इसमें तीनों क्या होती हैं? अनइक्वल। ए बी अनइक्वल्स टू बी सी एंड बी सी अनइक्वल्स टू सी ए। यस विद्युत, स्टैंड अप। टेल मी ये तीनों टाइप्स किसके हैं? ये टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हैं, बट किसके क्लासिफिकेशंस पे है? अकॉर्डिंग टू यस यस तुलसिका, अकॉर्डिंग टू साइड्स। ध्यान नहीं है ना आपका? सिर्फ त्रिशिका। अकॉर्डिंग टू साइड्स से टाइप ऑफ ट्राइंगल। अभी ट्राइंगल के टाइप्स खत्म नहीं हुए, आगे भी हैं, देखो। अब किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम? अकॉर्डिंग टू एंगल्स। यस, अकॉर्डिंग टू एंगल्स पढ़ेंगे हम। एज यू ऑल नो टाइप्स ऑफ एंगल हम पढ़ चुके हैं लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में 8 में। दिस इज चैप्टर 9। 8 में हम लाइंस को पढ़ चुके हैं एंड एंगल्स को पढ़ चुके हैं। कौन कौन से एंगल होते हैं? एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल। इन्हीं के नेम आ गए, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, obtuse angle triangle and right angle triangle. Yes Supriya, stand up and tell me what is acute angle triangle? क्या? yes, can you explain this? क्या मतलब हुआ इसका? sit 90 डिग्री से कम होता है। अगर मैं आपको बोलूं एक 90 डिग्री का एंगल बनाओ, क्या 90 डिग्री का एंगल आप ऐसे ही बनाएंगे? क्या ये 90 डिग्री से छोटा है? इधर भी 90 डिग्री से लेस है? गुड। ऐसा एंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसके सारे एंगल 60 डिग्री से क्या होने चाहिए? क्या होने चाहिए? छोटे। ये सारे 60 डिग्री से छोटे हैं, सॉरी 90 डिग्री से छोटे हैं। लाइक ये कितना भी हो सकता है, वी डोंट नो। 65 डिग्री हो सकता है, 72 डिग्री हो सकता है, 34 डिग्री हो सकता है, बट 90 से ज्यादा नहीं होगा। द एंगल हुज मेजर लेस देन 90 डिग्री इज नोन एज एक्यूट एंगल ट्राइंगल।
Moving on to next. Yes, second is right angle triangle. So yes, Anushka, tell me, what is right angle triangle? Yes, can you explain this? थोड़ा सा तेज बोलो. हाँ, एक ट्राइंगल में एक एंगल कितना होना चाहिए? यस, फिक्स वैल्यू है 90 डिग्री. राइट एंगल ट्राइंगल की वैल्यू क्या फिक्स होती है? 90 डिग्री. तो उसका यस सेट हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी ट्राइंगल हो जिसकी एक साइड क्या होगी? 90 डिग्री, उसे हम बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल. अ ट्राइंगल हुज वन ऑफ द एंगल इज राइट एंगल. ओके. ऑब्ट्यूज एंगल. यस प्रियांशी, बताओ थर्ड. ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल क्या होता है? हाँ, यस गुड. ऐसा ट्राइंगल जिसका एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है उसे हम ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बैठते हैं. सिट, बैठो. आप कैसे देखेंगे? 90 डिग्री से बड़ा कितना भी हो सकता है वो, 110 डिग्री, 120 डिग्री, कितना भी डिग्री हो, बस 90 से बड़ा हुआ जैसे ही उसका नाम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. रेज योर हैंड. कीप. यस, जब इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे थे, व्हाट वी हैव द पॉइंट 1, वी हैव टू अंडरस्टैंड मीडियंस एंड एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल, जो हमने 6th क्लास में नहीं पढ़ा. टाइप्स हम पढ़ चुके हैं. अब आपको देखना है कि मीडियन क्या होती है और एल्टीट्यूड क्या होती है एक ट्रायंगल की. देखिए, ये ट्रायंगल विजिबल है सबको राइट साइड में? यस. कट आउट अ ट्रायंगल ABC from one piece of paper. Consider any one of its sides, say BC. By paper folding, locate the perpendicular bisector of BC. The folded crease meets BC at D, its midpoint. Join AD. The line segment AD is called median of the triangle. क्या है मीडियन? AD. क्या है मीडियन ट्राइंगल में? देखिए एक बार क्वेश्चन यहाँ पर, ये AD क्या है आपकी? मीडियन. आपको एक एक्टिविटी बताई है, अपना अपना एक पेपर लेके बैठिए. सारे पेपर लेकर बैठिए, एक अपना साथ में करेंगे. फटाफट निकालिए एक पेपर. नाउ क्या करेंगे? आप इस पेपर को फोल्ड करेंगे. सब फोल्ड कर लो, कैसे आपको, जैसे आपको सही लगे वैसे कर लो. करो पेपर को फोल्ड. ड्रॉ ट्राइंगल फर्स्ट. पहले इस पे ट्राइंगल ड्रॉ करिए. बड़ा सा ट्राइंगल ड्रॉ करिए फटाफट विद द हेल्प ऑफ स्केल. यस, यू हैव टू ड्रॉ ट्राइंगल. यस, ड्रॉ इट. अभी किसी भी चीज को हम फोल्ड करते हैं, क्या उसका हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं? फोल्ड कर दो आप ट्राइंगल को अपने को. जैसे भी आप फोल्ड करें, आपका ट्राइंगल हाफ होना चाहिए. ऐसे फोल्ड करना कि आपका ट्राइंगल हाफ होना चाहिए. जिस भी फोल्ड पर जो क्रीज लाइन बनेगी, या जो क्रीज लाइन बनेगी उसी से मैच कर दो, वो आपकी मीडियन होगी. किसी का ट्राइंगल टेढ़ा होगा तो उसको मैच कर लेना, अदरवाइज सेंटर से ही निकलेगी. तो बहुत सिंपल चीज है. मीडियन मतलब बीच का. कम कम हियर परी, आई विल टेल यू. कम अलॉन्ग विद द पेपर. यस, प्रतीक ने बिल्कुल सही किया है. हाउ टू फोल्ड दिस? यू हैव टू फोल्ड दिस लाइक दिस. यस, जो मिडिल लाइन आई दैट इज योर मीडियन, दैट इज योर. तो ये एक प्रैक्टिकल करके बताया है कि आप एक क्रीज लाइन से बीच की लाइन बता सकते हैं. अदरवाइज आप सबको कॉमन सेंस है, बीच से बीच की लाइन आप कैसे निकाल सकते हैं? किसी भी शेप का हाफ पार्ट. क्लियर? दैट इज मीडियन, जो आप अभी ट्रायंगल में बनाएंगे. इस एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करेंगे तब. ठीक है. अब देखो इस ट्रायंगल को कितनी मीडियन बन गई इसमें, चेक करके बताओ. देखो, हाउ मेनी मीडियंस आर देयर इन दिस ट्रायंगल ABC?
अब आप बताओ, एक ट्राइंगल में 3 मीडियंस बन सकती हैं क्या? अपने पेपर को देखकर क्या आप एक ट्राइंगल में 3 मीडियंस बना सकते हैं? इज इट पॉसिबल? बना सकते हैं हर कोने से। अभी बीच से बनाया है, लेफ्ट से आप फोल्ड करेंगे तब भी बनेगी, राइट से आप फोल्ड करेंगे तब भी बनेगी। हाउ मेनी मीडियंस आर देयर? 3। ठीक है, यस, नोट करिए इसको। देन वी हैव एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स क्या होता है, इसको भी पढ़ लेते हैं। Yes, the altitude height is the shortest distance from the vertex to the opposite sides and the shortest distance is the perpendicular distance. सबसे shortest distance जो बताया गया वर्टेक्स से वो एल्टीट्यूड होती है एंड उसके अपोजिट वाला साइड को बोला जाता है, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है जो 90 डिग्री पे कट होता है। ये इस ट्राइंगल में जितनी भी सारी लाइंस दिख रही हैं आपको, ये सारी की सारी क्या है? एल्टीट्यूड है। क्या है? क्या होता है एल्टीट्यूड? कोई भी लाइन कितने पे कट हो रही है? 90 डिग्री पे। किस पे कट हो रही है? ऐसी स्ट्रेट लाइन जो 90 डिग्री का एंगल हमेशा बनाएगी ही बनाएगी। इन दिस फिगर अ ट्राइंगल एबीसी इज शोन। हाइट इज गिवन बाय द लाइन सेगमेंट that starts from A, come straight down to BC and perpendicular to BC. The line segment AF is called altitude of a triangle. Main वाली जो 90 डिग्री है that is AF. AF is an altitude. इतनी सारी लाइंस में जो 90 डिग्री है वो हमारी AF है, that is our altitude. एक और इसका फिगर दिया है नीचे ट्राइंगल का। In triangle ABC, AD perpendicular to BC, BE perpendicular to AC and CF perpendicular to AB. ये सारी लाइंस, तीनों लाइंस, ये सारे क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री। What they are? They all are 90 degree lines. Therefore, AD, CF and BE ये तीनों क्या हैं? एल्टीट्यूड्स हैं। क्या है ये? यस। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मीडियन एंड एल्टीट्यूड का। एक क्वेश्चन कर लेंगे एक्सरसाइज का फर्स्ट का। यस, रीड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 9.1 का। जस्ट अभी पढ़ा है हमने मीडियन। क्या निकालना है आपको? ट्राइंगल। बुक के अंदर आंसर मार्क कर लीजिएगा, पढ़ लो। ट्राइंगल एमएनएस है हमारे पास। देखो ये लिखा एम, दिस इज एन एंड दिस इज एस। ठीक है, इस ट्राइंगल में मुझे क्या फाइंड करना है? मीडियन। मीडियन क्या होता है मुझे बताएगा कोई? अभी पढ़ा था मीडियन क्या होता है आदित्य, बताइए। अभी तो पढ़ा मीडियन। बीच वाला लाइन, कौन सा लाइन? अब आप इस ट्राइंगल को देख के कहेंगे ये है मीडियन बीच में, बट इसे हम मेजर करेंगे। क्या यही लाइन बीच की है क्या जयदीप? टेल मी, क्या ये लाइन बीच की है क्या? इसका सेंटर है क्या? चेक करेंगे। देखो इफ एमपी है तो ये कितना है? 1 सेंटीमीटर। एंड ये पार्ट कितना है इसके आगे वाला? क्या 1 और 2 कितना होता है? 3 सेंटीमीटर। तो सेम उधर वाला इक्वल आना चाहिए। ऐड करते हैं, ये वाला पार्ट कितना है? एंड इधर वाला पार्ट कितना है? 4 and 2 6। तो ये तो छोटा है, इसका मतलब ये वाला मीडियन नहीं है। अगर मैं चेक करती हूँ मीडियन एम क्यू है, सपोज दिस इज द मीडियन। चेक करते हैं, वी हैव 1 2 and 3। एड देम कितना हुआ? What we have? We have 6 centimeter line and then here we have 6 centimeter. क्या दोनों साइड इक्वल आ गई क्या? Both sides are equal. Therefore, MQ is the median. MQ is the median. So option D is the correct answer. Okay. So thank you for today.
We will continue our class tomorrow from question number 1 का second part से. Okay. Okay. Thank you everyone. Welcome, ma'am.